जंगल विभाग पहले घर बनाने देगा, पैसा लेगा घर बनाने के लिए। जब घर बना लेंगे तो गिराने के लिए पैसा, एकदम जंगल विभाग से लोग पीड़ित हैं। संत गुरु रविदास 15वीं शताब्दी के महान भक्ति कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। वे काशी में जन्मे थे और चर्मकार समुदाय से संबंधित थे। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत तथा सामाजिक भेदभाव का कड़ा विरोध किया। 1 फरवरी 2026 रविवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती मनाई गई। ये पर्व माघ मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जयंती मुख्य रूप से 1 फरवरी को ही मनाई जाती है। कुछ जगहों पर रात्रि में कीर्तन पूजा के साथ भी जयंती मनाई जाती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा उन्हीं के द्वारा दी गई शब्दावली थी, जिसमें समाज को अंधविश्वास से बाहर निकलने का भाव था। जहां इसी क्रम में जनपद चंदौली में नवगढ़ सेक्टर 2 के कई ग्राम पंचायतों में एडवोकेट रामजियावन सिंह यादव ने ग्राम पंचायत वासियों के साथ जयंती समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं टू जेड स्टेट न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज भी। नवगढ़ सेक्टर 2 और ये जनपद चंदौली में आता है। और आज माघ पूर्णिमा फरवरी 1 में इस तरह के गाँव में मेले आयोजित किए जाते हैं, तो उसी को लेके यहाँ आज हम पहुँचे हैं और हमारे साथ में हैं जनपद सोनभद्र के वरिष्ठ अधिवक्ता रामजियावन सिंह जी। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये बताएं, आज ये जो मेला है और मेले का जो आयोजन किया गया है, कुछ बताइएगा। आज मतलब इस तरह से जो गांव में मेले आयोजित किए जाते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। यह नवगढ़ का परसिया गांव जनपद चंदौली में पड़ता है। यहाँ प्रतिवर्ष संत शिरोमणि के रविदास जी के जयंती के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है और यहाँ के पूर्व प्रधान हरगेन जी इसके अध्यक्ष हैं। और उनके आग्रह पर मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ये सरकार जो इस समय देश और प्रदेश में चल रही है, पूरी तरह तानाशाही की सरकार चल रही है। अधिवक्ता हमेशा देश के आज़ाद होने से लेकर आज तक लड़ाई लड़ता रहा है और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लागू करने के लिए तमाम मांगे बहुत दिन से चलाई जा रही है, लेकिन यह सरकार तनिक भी सुनने को तैयार नहीं है, न झुकने को तैयार है। और तमाम समस्याएं क्षेत्र में हैं। अभी जैसे इसी गांव में, हमारे इसी गांव में माझी जाति के लोग हैं, उन लोगों का आज तक जाति नहीं बन रहा। अब जाति नहीं बन रहा है, उनके बच्चे किसी भी नौकरी लेना हो, किसी कहीं फार्म भरना हो, नहीं मिल पा रहा है। अभी तहसील नवगढ़ में गए थे लोग जाति बनवाने के लिए, वहाँ तहसीलदार से विवाद हो गया और अधिकारी FIR करा दिए हैं। गरीबों पर परेशान हैं। अभी कल एक कार्यक्रम में एकलव्य जयंती को मैंने यह बात रखा और वर्तमान विधायक यहाँ आचार्य जी हैं, उनसे मैंने कहा कि इस संबंध में विधानसभा में बात उठाइए और इन लोगों गरीबों का समस्या दूर करिए, उनकी मुकदमा वापस हो। लेकिन विधायक जी भी एक शब्द नहीं बोले उस पॉइंट पर। पिछले 5 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। पिछला भी चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी कारणवश जनता में मेरा पैठ नहीं बन पाया, संपर्क नहीं बन पाया, इसलिए चुनाव में हारा था। और तब से मैं लगातार 5 साल क्षेत्र में बना हुआ हूँ। गरीबों के हर एक दुख तकलीफ में हाजिर रहता हूँ। अभी जाड़े में हर साल लाखों के कम्बल जो उसके पात्र हैं अपने जेब से खरीद कर कम्बल दे रहा हूँ और अभी भी दिया हूँ। अभी गाड़ी में एक कम्बल बचा है मेरे, अभी एक कम्बल बचा है सिर्फ। जाड़ा भी खत्म हो गई है, लेकिन हर साल यह काम करता हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ के जो गरीब है वो जंगल विभाग से बहुत पीड़ित है। जंगल विभाग पहले घर बनाने देगा, पैसा लेगा घर बनाने के लिए। जब घर बना लेंगे तो गिराने के लिए पैसा, एकदम जंगल विभाग से लोग पीड़ित हैं। जबकि सरकार की इसी नीति है 3 पीढ़ियों से कब्जा मांगा जाए। वनाधिकार कानून लागू हुआ, लेकिन अब मांग रहे हैं 3 पीढ़ी से, मतलब 75 साल पहले का रिकॉर्ड देंगे तब आपको अधिकार मिलेगा। अरे 75 साल देश आज़ाद हुए, अभी 77 साल हुआ, उतना पुराना रिकॉर्ड किसके पास है? किसी के पास नहीं है। जंगल विभाग पूरा प्रताड़ित कर रहा है। कोई खेत जोता तमाम मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, तो पूरी तरह मनमानी हो रही है। अब हम लोग को मौका मिलेगा तो आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे समाज से आते हैं, अधिवक्ता समाज से आते हैं। अधिवक्ता किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो कानून के बारे में जानता है। हमारी क्या कमियाँ, वो कमी मैं करूँगा नहीं तो अधिकारी कर्मचारी हमारा क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता की लड़ाई लड़ना है और समाज की सेवा में लगे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से जो एडवोकेट हैं रामजियावन सिंह जी, इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके थे। इस बार जब भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें फिर से जो है प्रत्याशी के तौर पे अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये
जो कमियां बता रहे हैं वो शासन और प्रशासन में तो बैठे लोगों को हर एक चीज़ पता होती है, उनके सर्वेयर होते हैं, उनकी सारी टीम होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके प्रशासनिक पुलिस डिपार्टमेंट सभी जो है कि इसमें मतलब कि निगरानी में होती है सारी चीज़ें, फिर भी जो है कि कमियां देखने को मिल रही हैं। तो ये अपनी आवाज़ जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं, जनता को जागरूक करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में यहाँ का मेला था, जहाँ पे आज इस मेले में जो है कि आने का अवसर मिला और यहाँ पे अभी कुछ इस क्षणों में दंगल भी होगा। तो वकील साहब, आपका चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी धन्यवाद। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z स्टेट न्यूज़। धन्यवाद।